हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका क्या भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को मैंने कवर करवा दिया है पिछली क्लास में। साथ ही ट्रिक्स के साथ आपको मैंने समझाया है। अगर आपने नहीं देखी हो वो क्लास तो जल्दी से जाकर देखिए। और साथ ही हम इसी चैनल पर आपके लिए लगातार स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कराने वाले हैं, तो जल्दी से आप जुड़ जाइए हमारे साथ। ये हमारा चैनल है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके लिए डेली स्टैटिक जीके की क्लास आपकी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो जल्दी से जुड़ जाइए। ये आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, टेलीग्राम पर सर्च करना इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस जो पढ़ाई जाती हैं, यहाँ पर उनकी फ्री पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और उसके बाद आपको डेली क्लासेस जो आने वाली होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। एग्ज़ाम जो आपके आने वाले होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। अगर इसको इंस्टॉल नहीं किया हो तो अपने फ़ोन में ज़रूर से इसको इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा जो है स्टडी मटेरियल मिलता है पढ़ने के लिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी दी हुई है आपकी MP व्यापम से रिलेटेड, आपका SSC से रिलेटेड जितने भी आपको टेस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपका MP कांस्टेबल का हो गया, MP पटवारी का हो गया, SSC GT का हो गया, ठीक है, MP जेल प्रहरी का हो गया, MP फॉरेस्ट गार्ड का हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आपको टेस्ट देने को मिल जाएंगे। बहुत ही मिनिमम प्राइस है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो हमारे ऐप को इंस्टॉल ज़रूर से कीजिएगा। ये हमारी है आपकी बायोलॉजी की ई बुक है ना, कंप्लीट ई बुक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज बायोलॉजी दी हुई है, कंप्लीट सिलेबस इसमें आपका दिया हुआ है। उसके बाद फ्री MCQs आपके दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड पर। ठीक है, तो ये भी आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे इसी ऐप पर मिलेगी, और ये आपको सिर्फ पड़ेगी 49 रुपीज़ में। ठीक है, चलिए, मैंने आपको कल सभी जो है पढ़ा दिए हैं राष्ट्रीय उद्यान, है ना, सारे राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको पढ़ा दिए। इम्पोर्टेंट्स पढ़ते हैं हम स्टैटिक जीके में, ये नहीं है कि पूरी सब कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ेंगे तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो क्या होता है, हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है, तो मैंने सारे आपको कवर करवा दिए हैं, सारे राज्य के आपको कवर करवा दिए हैं राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, एक बार देख लेते हैं सारे। मणिपुर में कौन कौन सा आपका केवल लामजाओ, जो आपकी क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद सिरोही, ट्रिक्स मैंने आपको बताई है पिछली क्लास में। ठीक है, सिक्किम में आपका कंचनजंगा। त्रिपुरा में है आपका क्लाउडेड नेशनल पार्क। ठीक है, तमिलनाडु में है आपका इंदिरा गांधी यानी कि आपका अन्नामलाई, यानी, और दूसरा आपका मुदुमलाई। तो ये सिंपल है, तमिलनाडु में ऐसे नाम अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में था आपका भितरकनिका, सिमलीपाल और नंदकानन। ठीक है, मिजोरम में आपका था मुरलेन फवंगपुई ढाम्पा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपका था, देखिए, जम्मू कश्मीर में आपका दाची ग्राम था, सलीम अली था, है ना, किश्तवाड़ था, हेमस हाई था। पश्चिम बंगाल में आपका देखिए सुंदरवन, बुक्सा और जल्दापारा था। पश्चिम बंगाल में ये थे आपके गोरुमारा, सिंगलीला और न्यूरावेली। असम में देखिए, असम में थे आपके मानस, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और आपका एक कांजीरंगा, जो भी आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और आपका नामेरी नेशनल पार्क भी कहाँ पर था, आपके असम में था। ठीक है, तो मैंने कुछ थोड़े बहुत बता दिए हैं, जो कि कंप्लीट जो है मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया है ना। तो वो आपने क्लास नहीं देखी हो तो जाकर जरूर से देखिएगा। ठीक है, चलिए,
पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो कौन सा सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है आपका पूर्वी हिमालय में? बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, केवल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा होगा आपका? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होगा आपका? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है आपका। ठीक है, इसके बाद कहाँ पर है ये आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान? तो बात करेंगे हम, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है आपका ये। और इसके बाद एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको याद कराया था नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा मैंने आपको कराया था मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको याद कराए थे। ठीक है, और इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करेंगे तो ये आपका सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1936 में बना। कब बना आपका? 1936 में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये बना आपका 1936 में। सबसे पहला, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका। ठीक है, जो कि आपके उत्तराखंड में है, सबसे पहला और पुराना है। ठीक है, और आपको पता है 1970 तक हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है, तो याद रखना है। तो हमारे पास कितने थे? 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। अब बात की जाए कि वर्तमान में हमारे पास कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 1972 में आपकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नीति आई। फिर उसके बाद क्या हुआ? परियोजनाएं चलने लगी, है ना, परियोजनाएं चलने लगी। फिर हमारे यहाँ आपके नेशनल पार्क का बने, आपके नेशनल पार्क बहुत सारे बने। ठीक है, कितने बन गए आपके पास? कितने स्थापित हुए? 106 नेशनल पार्क। ठीक है, 106 नेशनल पार्क आपके हैं वर्तमान में। ठीक है, कहीं कहीं डेटा 104, 105 का है, तो वो करेक्ट नहीं है। आपका जो करेक्ट है वो केवल 106 है। ठीक है, कितने हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान है आपके वर्तमान में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, और जिम कॉर्बेट का पहला जो पुराना नाम है, पुराना नाम क्या है आपका? हेली। पुराना नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान। फिर बाद में इसका क्या नाम कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पुराना पहला आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, केवल रामजाओ मैं आपको बता ही चुकी जस्ट अभी कि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में है, बांदीपुर जो है कर्नाटक में है आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? कर्नाटक के किस जिले में कौन सा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? किस जिले में है आपका ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य? बताइए। तो बताइए, हसन, मांड्या, उडुपी या फिर कोडगू? तो कौन से में है आपके, कौन से जिले में है ये अभ्यारण्य? आपका कोडगू में है। कहाँ पर है? आपके कोडगू में है। ठीक है, और कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पहला आपका बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख
राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा आपका क्या था? तीसरा आपका क्या था? नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये मैंने आपको 3 याद कराए थे। कौन सी ट्रिक से याद किए थे? कौन से ट्रिक से हमने याद किए थे? मैं ट्रिक आपको बताती हूँ कि नॉर्मल मैंने आपको बताई थी कि मान लो कर्नाटक, तो कर्नल की जो बेटी है तो वो क्या कर रही है? शॉपिंग की आपकी जिद कर रही है ना? शॉपिंग की वो क्या कर रही है? जिद कर रही है। तो कहाँ पर कर रही है? नागर मतलब क्या होता है? नगर, सिटी है ना? सिटी हॉल या फिर आप मान सकते हो मॉल, वहां पर वो क्या कर रही है? शॉपिंग की जिद कर रही है। तो क्या कर दिया? कर्नल साहब ने मना कर दिया। कर्नल साहब ने मना कर दिया। उन्हें क्या किया? तो कर्नल साहब ने मना कर दिया तो क्या करने लगी? वो आड़े टेढ़े मुख बनाने लगी है ना? कुदरे मुख। ठीक है, तो मुख बनाने लगी। फिर उसे क्या किया? घर पे बांध के कर्नल साहब घर ले आए गाड़ी में रख के। ठीक है, तो ऐसे आपको मैंने याद कराई थी। अब ट्रिक होती है, ऐसा नहीं है कि अच्छी होगी, ऐसा अपने मन से जो आपको समझ में आए। लेकिन आपको जो ऐसी ट्रिक रहती है ना, इनसे आपको याद बड़ी जल्दी आता है ना? याद बहुत जल्दी आ जाता है ऐसी ट्रिक से। तो आप कैसी भी ट्रिक लगाइए पर आपको याद होना चाहिए। तो कर्नाटक के आपके कौन कौन सी हो गए? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुर्देमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोल सकते हैं। राजीव गांधी, उनके सम्मान में नाम रख देते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा। निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? ना कोई राज्य का, ना ही पूरे भारत का, पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है ना? राष्ट्रीय उद्यान है। कल मैंने आपको इमेज भी उसकी दिखाई थी, अभी भी दिखाई थी मैंने। तो बताइए वो कौन सा उद्यान है? वल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान, कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या गुगामल राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा होगा आपका राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ विश्व का? आपका कीवुल लामजाओ। कौन सा होगा? कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा था, कहाँ पर है ये आपका बात की जाए तो ये आपका है मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में एक आपका कौन सा हो गया? कीवुल लामजाओ है ना? जो कि आपका क्या है? एकमात्र तैरता हुआ है ना नेशनल पार्क है। और इसके अलावा दूसरा है आपका सिरोही नेशनल पार्क। कौन सा है? सिरोही नेशनल पार्क। ये दो आपको मणिपुर से इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने। कौन सा? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये वाली हमने कैसे याद किए थे? मणिपुर का हमने कैसे याद किया था? मैं बताती हूँ आपको फिर से वो ट्रिक। मणि आप जानते हो, डायमंड मणि होती है। वो जो रानी होती है वो मणि को कहीं और नहीं रखती, कहीं भी नहीं रखती है। केवल को आप समझ सकते हैं, केवल को आप समझ सकते हैं, केवल। ठीक है, तो केवल वो कहाँ पर रखती है? मणि को अपने सिर पर रखती है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कि सिर से क्या हो गया? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और कहाँ रखती है? केवल, है ना? केवल अपने सर पर रखती है वो मणि को, है ना? केवल से कीवुल लामजाओ। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? एकमात्र तैरता हुआ कौन सा हो गया? कीवुल लामजाओ, है ना? कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बार बार आप बोलोगे तो आपको खुद अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ट्रिक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। यह है खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। तो इनमें से बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पर है? आपके लद्दाख में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए। गिरोह नहीं है जी, गिर है।
ये मानसी नहीं है, मानस है। ठीक है, ये गिर है, ये मानस है। तो नामदफा हेमिस, तो कौन सा उद्यान जो है आपका लद्दाख में है? तो मैंने आपको बता रखा है कौन सा है आपका, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को आप जानते ही होंगे कि जो मैंने आपको कल बताया था कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है ये? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपसे ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसको जरूर से आप याद रखेंगे। कौन सा है आपका? हेमिश नेशनल पार्क, हेमिश राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पर है? लद्दाख में है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें कि अब बड़ा तो ये हो गया, तो अब सबसे छोटा भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है ना? तो सबसे छोटा आप याद रखिए, सबसे छोटा आपका है साउथ बटन। कौन सा है? साउथ बटन, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बता रखा है मैंने आपका है ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में ये आपका स्थित है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो कि द्वीप समूह है। और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान आपका सबसे छोटा है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। और ये तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जो कि इसका पुराना नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। और ये आपका गिर, इसका पूरा नाम है गिरवन, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? आपका गुजरात में है, गुजरात में है, गुजरात में है आपका। और मरीन नेशनल पार्क है आपका, मरीन नेशनल पार्क है। और आपका है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, जो कि आपके किसके लिए फेमस है? जंगली गधे के लिए, है ना? जंगली गधे के लिए जो है ये फेमस है, गधा है, जंगली गधा जो है उसके लिए ये फेमस है ना? तो ये क्या है? कच्छ की खाड़ी जंगली गधे के लिए क्या है? फेमस है आपका राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा आपका इसी में आ जाता है आपका गुजरात में ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके गुजरात के। तो अब आपका क्या आता है? मानस। तो मानस आपका है असम का, है ना? मानस आपका कहाँ का है? असम का। इसका एक और है आपका, कौन सा है? कांजीरंगा, कांजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ का है? ये असम का है। ठीक है, असम का है। ये दोनों ही आपके मानस और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस थे? बता दिया है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले कहाँ पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे आपके कांजीरंगा और मानस में, है ना? और नामदफा आपको पता ही है, अरुणाचल में है। कहाँ पर है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में आपका है। ठीक है, नामदफा। ठीक है, तो इतने आपके क्लियर हो गए। हेमिस आपका, नामदफा, मानसी, गिरवन। ठीक है, तो इतने आपको याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में कौन कर्नाटक में नहीं है? निम्नलिखित में कौन कर्नाटक में नहीं है? हम्पी, दुदुमा जलप्रपात, मैसूर पैलेस या फिर बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। तो कौन सा नहीं है आपका? दुदुमा जलप्रपात जो है आपका यहाँ पर कर्नाटक में नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? ये भी मैंने आपको कल बहुत अच्छी तरीके से याद करवाया था। बताइए, मेघालय, केरल, उड़ीसा या फिर गोवा, कहाँ पर है ये आपका
भितरकनिका उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा का मैंने आपको क्या याद करवाया था, उड़ीसा का आपको मैंने क्या याद करवाया, तो पहले तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान देखिए, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक आपका है भितरकनिका, ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ना, और दूसरा है आपका सिमलीपाल, दूसरा आपका क्या है, सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमने कैसे याद किया था, ये हमने याद किया था कि उड़ीसा जो है भीतर से कैसा है, सिंपल है ना, उड़ीसा कैसा है, भीतर से सिंपल है, उड़ीसा भीतर से सिंपल, सिंपल से कर लेना आप याद, सिमलीपाल, और भीतर से तो याद हो ही रहा है भितरकनिका, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, पहले इनका नाम पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिक लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर से इन्हें पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, तो आपको ऐसे क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कौन सा, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बताइए किस में स्थित है, त्रिपुरा, हरियाणा, असम या फिर पंजाब में, कहाँ पर है आपका रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका त्रिपुरा में है, ठीक है, याद रखेंगे त्रिपुरा में, ठीक है। चलिए, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा, कौन सा, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा, कर्नाटक, उड़ीसा, असम या फिर पश्चिम बंगाल, कहाँ मिलेगा आपको ये बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य, आपके असम राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं का आपका है कांजीरंगा, कांजीरंगा नेशनल पार्क, आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका कहाँ पर है, असम में है, और एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है वो, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मानस भी आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, जो कि आपका वो भी असम में है, ठीक है। चलिए, एल्ड की हिरन उप प्रजाति जिसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया है, केवल पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है, लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क में, या फिर राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क में, या फिर आपके मणिपुर के केवुल लामजाओ में, या फिर मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। तो ये हो गया आपका, यह पाया जाता है आपके मणिपुर में केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय, आपको मैं बार बार लिख के बताती हूँ कि ये आपका कैसा है, तैरता हुआ है, या फिर यहाँ पर ये वाला गेंडा पाया जाता है, या फिर ये पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, मैं आपको बार बार बताती हूँ और आप क्लास देखते हो तो आपको क्या हो जाता है, याद हो जाता है ना, एक से डबल बार हम वो चीज़ देख लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, वो याद जल्दी हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और राज्य में स्थित गलत तरीके से मेल खाता है। आपको ये टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं, यानी आपके नेशनल पार्क दिए हुए हैं, और इसके अलावा आपको दिया हुआ है राज्य का नाम, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच नहीं खा रहा है, बताइए। मानस टाइगर रिजर्व असम, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड।
देखिए, आपको लग रहा होगा मानस राष्ट्रीय रिजर्व आपका, मैंने आपको बताया, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है जो कि असम में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मैंने आपको कल बताया था, कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। और आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है, जो कि आपका पहला है, मैंने आपको बता दिया है। गलत कौन सा है आपका? गलत कौन सा है आपका? गलत कौन सा है आपका? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके कहाँ का है? आपके है, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का ये है। और ये आपका जो सीमा इसकी कहाँ कहाँ पर है आपका ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपका है भारत में, ये आपका है भारत में प्लस बांग्लादेश में है, प्लस बांग्लादेश में है, ठीक है। और भारत में जो है इसका हिस्सा जो है ज़्यादा है, हिस्सा ज़्यादा है, हिस्सा इसका ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखिए भारत का ही, कि पश्चिम बंगाल में है आपका ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में नहीं है। उड़ीसा मैंने आपको बता ही दिया है, भितरकनिका है और सिमलीपाल है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़े। भारत में वन्य जीवों और व्युत्पन्न भागों में अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? बताइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैविक विविधता अधिनियम 2002 या फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो कौन सा बनाया था आपका? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इससे पहले हमारे भारत में, यानी कि आपके भारत में कितने होते थे? भारत में राष्ट्रीय उद्यान, भारत में कितने होते थे राष्ट्रीय उद्यान आपके? 5 राष्ट्रीय उद्यान होते थे, है ना। 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे। फिर आपका 1970 से फिर 1970 तक हुआ करते थे। ये कब हुआ करते थे? 1970 तक हमारे भारत में हुआ करते थे। फिर उसके बाद 1972 में हमारी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, है ना। 1972 में उसके बाद हमारी क्या हुए, जो नेशनल पार्क है वो स्थापित होना स्टार्ट हुए, वो परियोजनाएं चली। फिर उसके हिसाब से भारत में अब कितने हो गए? भारत में अब कितने हैं? भारत में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आप याद रखेंगे। और पहला राष्ट्रीय उद्यान बता ही चुकी हूँ, एक बार रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका, उसका नाम, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। बड़ा कौन सा है? हेमिश राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका साउथ बटन, जो कि आपके कहाँ पर है? आपका अंडमान निकोबार में है। और आपका जो सबसे पुराना और पहला है जिम कॉर्बेट, वो उत्तराखंड में है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा, किस राज्य में बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है? बुक्सा है ये राष्ट्रीय उद्यान, स्थित है कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा या फिर पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान आपका? आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में और कौन कौन सा था आपका? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आपका था न्योरा वैली, दूसरा आपका क्या था? न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा आपका क्या था? जल्दापारा।
है ना। और आपका पांचवा यही बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके कहाँ के थे, ये पश्चिम बंगाल के थे। कहाँ के थे ये, पश्चिम बंगाल के थे। हमने कैसे याद किए थे वो ट्रिक आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कैसे किए थे बताइए। सिंपल सी एक ट्रिक लगाई थी हमने कि जो आपका गाना सुना होगा आपने, पारा हाई वाला, है ना, गर्मी का ऐसा कोई सा गाना है, मुझे याद नहीं है, तो ऐसा था। तो वो उसका पारा हमने ले लिया, तो उसमें न्योरा है, कौन है, न्योरा फतेही है। तो न्योरा फतेही वो है, तो न्योरा फतेही का वो गाना हो गया। अब वो गाना किसने गाया है, ये बादशाह। बुक्सा को हम समझ लेते हैं बादशाह, है ना, बक्सा को हम क्या समझ लेते हैं, बादशाह, ठीक है। अब वो न्योरा कैसी है, न्योरा जो है, न्योरा फतेही सुंदर है, ठीक है। तो हमने ऐसा क्या याद कर लिया, हमने पश्चिम बंगाल के क्या कर लिए, हमने राष्ट्रीय उद्यानों को याद कर ली है, ठीक है। पारा से जल्दा पारा किसने गाया, बादशाह ने गाया, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। न्योरा कैसी है, सुंदर है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपके कितने हो गए, ये आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान याद हो गए, ठीक है, किसके, पश्चिम बंगाल के। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए ये इम्पोर्टेंट बहुत है आपके लिए कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ना। बार बार आपसे ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। और ये तैरता हुआ मतलब इसका ये नहीं कि वो राष्ट्रीय उद्यान पानी में तैर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से क्या निकल रही है, झील निकल रही है। तो बीच बीच में आपको फोटो भी दिखाया था ना, राष्ट्रीय पेड़ पौधे हैं, फिर उसके बाद उसमें से पानी निकल रहा है इधर उधर से, तो कैसा लगता है वो दूर से दिखने में कि वो तैर रहा हो। इसीलिए क्या है, वो एक तैरता हुआ है ना। क्या है, एक दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए कहाँ पर है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर आपके असम में। कहाँ पर है, मणिपुर में है, ठीक है। कीवुल लामजाओ है ना, कीवुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपके केरल में स्थित है। और केरल आपका क्या है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है, राज्य है, साक्षरता वाला सबसे ज्यादा है, ठीक है। साक्षरता यहाँ पर सबसे ज्यादा है आपके केरल में। बताइए, ताडुवा राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा है आपका केरल में, तो केरल में है आपका ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक आपका मैंने आपको याद कराया ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान, ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। दूसरा आपका कौन सा था, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो साइलेंट वैली को आप कैसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं आप, साक्षरता से ना। केरल क्या है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला वो है राज्य। तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो कैसे रहते हैं, साइलेंट, चुप चुप से रहते हैं, फालतू बकवास नहीं करते वो, है ना। तो आप कैसे याद रखते हैं, साइलेंट रहते हैं केरल के लोग, ठीक है। तो वहाँ क्या है आपका, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ठीक है, और ताडोवा नेशनल पार्क है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा वैली की है, न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है। पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मैंने आपको जस्ट याद करवाया कौन सा था हमारा कौन सा था, पश्चिम बंगाल में था आपका न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, न्योरा वैली, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये सब हमारे कहाँ पर है, हमारे पश्चिम बंगाल में है। तो ठीक है, आपको ये सारे कैसे लगे क्वेश्चन मुझे आप जरूर बताइएगा। और जो कंप्लीट आपको
कंप्लीट क्या, आपके राष्ट्रीय उद्यान भारत के, वो आपको कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जो क्वेश्चन है आपके कंप्लीट जो क्वेश्चन है यानी कि फुल जो क्वेश्चन होंगे उसकी कंप्लीट जो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, आपको मिलेगी हमारे ऐप पर मिलेगी। ठीक है, इसका नाम क्या है, आपको ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, तो इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इसके अलावा जो आपको ये वाली स्लाइड्स जो है, ये वाली जो पीडीएफ है आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी ना, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आपको टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वो मुझे जरूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट भी हमारा इसका होगा, यही आपके भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के MCQs में आपको उसमें करवाऊंगी। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं आपको इसी के जो आपको करवाऊंगी, तो इससे क्या होगा, आपको ये वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और कौन सा टॉपिक जो है आपको पढ़ना चाहते हो स्टैटिक जीके में, मुझे आप जरूर से कमेंट कीजिए, मैं उस पर जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू।